जय हिंद दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 का 9 जून की थर्ड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। इसमें जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन बने हैं वे सभी लेकर आ गए हैं। अगर आपने ये एग्ज़ाम दिया है तो आप जो अपने क्वेश्चंस को मैच कीजिएगा, या फिर अगर आपका आने वाली शिफ्ट में किसी भी दिन एग्ज़ाम है तो आपको जो है वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताए जाते हैं जो आपको आगे आने वाली शिफ्ट में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आगे जो मैं आपको शिफ्ट का एनालिसिस कराने वाला हूँ आपको वीडियो सबसे पहले मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो वीडियो में मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ उनमें से एक दो क्वेश्चन तो आपका जो का तो आने वाली शिफ्ट में आपको मिल जाता है। तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी ध्यान से देखते जाना है और चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना किसने की थी। तो राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना एम एस स्वामीनाथन ने की थी। इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा। इनको भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद इनका एक क्वेश्चन और आएगा आपके एग्जाम में कि इनको भारत रत्न भी अब की बार ही दिया गया है। रिसेंटली इनको भारत रत्न दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें इस किसान आयोग की, तो राष्ट्रीय किसान आयोग को किसानों की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने और सुझाव देने के लिए भी स्थापित किया गया था। तो आपको जो है एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर ध्यान रखना है कि एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न भी दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 69वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 69वीं पुण्यतिथि 6 दिसंबर 2024 को मनाई गई है और इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में जाना जाता है। तो ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखना है। बात करें इसकी भीमराव अंबेडकर की, तो ये प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इकाई में 2025 युद्ध अभ्यास किस किस के बीच हुआ। तो ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, बहुत सारे देशों के बीच होता है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इकाई में 2025 एक बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है जो भारत और अफ्रीकी देशों के बीच तंजानिया में आयोजित हुआ। इसके बाद बात करें इस अभ्यास की, तो 13 अप्रैल से 18 अप्रैल 2025 तक इसका आयोजन हुआ। इसके अलावा 2-3 अभ्यास और आपको याद रखने हैं, जैसे आपका डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास हो गया, ये भारत, फ्रांस और यूएई के बीच होता है। दोस्ती अभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच होता है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हिमालय के सबसे उत्तरी भाग किस श्रृंखला को कहा जाता है। तो हिमालय का सबसे उत्तरी भाग आपका व्रत हिमालय, या फिर इसको हम हिमाद्री भी कह देते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी बात करें हिमालय की तीनों श्रृंखलाओं की, तो देखिए कुछ इस प्रकार आपका हिमालय होता है। ये आपकी एक चोटी हो गई, ये एक चोटी हो गई और एक ये चोटी हो गई। तो हिमालय को जो आपका ये सबसे भारी भाग है इसको हिमाद्री कहा जाता है। इसके बाद ये जो मध्य का है इसको लघु हिमालय कहा जाता है। इसके बाद ये जो सबसे दक्षिण में है इसको शिवालिक हिमालय कहा जाता है। ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई सा भी हिमालय पूछ सकता है इसके अलावा। तो इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, शारदा सिन्हा को किस भाषा में गायन के लिए जाना जाता है। तो शारदा सिन्हा को मुख्य रूप से मैथिली, भोजपुरी और मगधी भाषाओं के लिए गायन के लिए जाना जाता है। उन्हें बिहार कोकिला नाम से भी जाना जाता है। तो बिहार और यूपी वालों को उसका पता होगा, क्योंकि ये बहुत ही फेमस है वहाँ पर। और जो आपका बिहार में छठ पूजा होती है उसके भी जो गीत है इनके बहुत ही फेमस है, वो भी आपको पता होने चाहिए। इसके बाद बात करें इनका एक और एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनको 2025 में शारदा सिन्हा को अब की बार मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, आगे नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा यहाँ पर गया था, निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है। यानी आपको सेलेक्ट करना था कि उनमें से अप्रत्यक्ष कर कौन सा है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कौन कौन से अप्रत्यक्ष कर होते हैं, जैसे जीएसटी हो गया, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, मनोरंजन कर, सेवा कर, बिक्री कर, सकल प्राप्ति कर और मूल्यवर्धित कर, यानी वैट जिसको कहते हैं। तो ये आपके सभी जो है अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं। इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 3 मई 2025 को किस देश में संघीय चुनाव आयोजित हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वर्ली किसान आंदोलन कहाँ पर हुआ था। तो वर्ली आपको पता होगा, वर्ली की पेंटिंग भी फेमस है और वर्ली जो जनजाति पाई जाती है ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो ये किसान आंदोलन भी महाराष्ट्र के ठाणे जिले में हुआ था और ये आंदोलन महाराष्ट्र की वर्ली जनजाति के द्वारा ही किया गया था। यह आंदोलन भूमि के अधिकारों और भूमि पर होने वाले अन्याय के खिलाफ था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत का उपयोग करते हुए नरमपंथियों पर हमला किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने नरमपंथियों पर हमला किया था सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत का उपयोग करके। और उन्होंने इसके बारे में एक जो है फैक्ट भी दिया था। उन्होंने बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के असंतोष को शांत करने के लिए
सेफ्टी वॉल्व के रूप में बनाई गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करें इनकी बात ये सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, इसको आपको यहाँ से काट देना है। ये आपका लाला लाजपत राय हो जाएगा। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ से भी आपको उसको काट देना है। लाला लाजपत राय जी की जो मृत्यु है वो साइमन कमीशन 1928 का विरोध करते हुई थी, उनके सिर में लाठी लग गई थी, उससे उनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप जो मैंने काटा है लाला लाजपत राय को समझेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आपसे कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 69वें संविधान संशोधन सन 1991 के द्वारा बनाया गया था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 ए में लिखा हुआ है। तो ये भी आपका एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान रखना है। बाकी बात करें दिल्ली की ही तो 91वां संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद का आकार बताता है। इसके अनुसार मंत्रिपरिषद की कुल सीटों का 15% मंत्रिपरिषद का आकार होगा, लेकिन दिल्ली में जो आकार होगा वो सिर्फ 10% होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये दिल्ली के लिए ये भी एक महत्वपूर्ण जो है संशोधन है कि दिल्ली का जो मंत्रिपरिषद का आकार होगा ये 10% होगा 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये आपसे आगे आने वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि स्मार्ट सिटी मिशन के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है। तो स्मार्ट सिटी मिशन के लिए कुल 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बात करें स्मार्ट सिटी मिशन की तो इस मिशन के तहत भारत के कुल 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा शहर है। कुल 13 शहर उत्तर प्रदेश के हैं, दूसरे पर तमिलनाडु है, उसके 12 शहर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया था सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपकी, इसमें मोहनजोदड़ो में दाढ़ी वाली मूर्ति किस पदार्थ की बनी हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो में दाढ़ी वाली मूर्ति स्टीलाइट की बनी हुई थी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टीलाइट आपके ऑप्शन में दिया गया होगा तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपसे और भी यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है। एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। मोहनजोदड़ो में ही विशाल स्नानागार पाए गए, अन्नागार पाए गए। बाकी कालीबंगा राजस्थान में काले रंग की चूड़ियाँ और जूते हुए खेत के प्रमाण मिले। इसके बाद धोलावीरा गुजरात जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल था जो 3 भागों में विभाजित था। यानी धोलावीरा पूर्व और आपका पश्चिम और मध्य 3 भागों में विभाजित था। बाकी सभी जो है 2 भागों में विभाजित थे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, और धोलावीरा गुजरात में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था नीति निर्देशक तत्वों का अनुप्रयोग किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 37 में है। बात करें अनुच्छेद 36 की तो इसमें नीति निर्देशक तत्वों में ही लोक कल्याणकारी राज्य का गठन अनुच्छेद 36 में है। अनुच्छेद 39 में निःशुल्क और विधिक सहायता का अधिकार है। ये आपका प्रश्न पहले भी आ चुका है और आगे भी आने की इसकी आशंका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 104वां संविधान संशोधन में क्या उल्लेख है। तो 104वें संविधान संशोधन में लिखा हुआ है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो आरक्षित सीट है उनको 10 साल के लिए बढ़ाया गया है। इसके साथ ही अधिनियम में जो है लोकसभा में 2 और राज्यसभाओं में जो 1 एंग्लो इंडियन होता है उसकी भी समाप्ति कर दी गई है। ये आपका जो है 104वां संविधान संशोधन था। कुछ और संविधान संशोधन है महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता देता हूँ। 100वां संविधान संशोधन है जिसमें भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर है। 101वां है जिसमें जीएसटी है। 102वें में ओबीसी आयोग का गठन है। 103 में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण है। 104वां मैंने आपको बता दिया है। 105 में है जो आपका राज्य तय करेगा कि ओबीसी में कौन कौन सी जातियाँ आएगी, ये 105 में है। तो आपको जो है ये भी ध्यान रखने हैं जो मैंने आपको संविधान संशोधन बताए हैं, इनमें से एक जरूर आएगा आपकी शिफ्ट में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और हाँ ये तो भूल ही गई, जो आपका लेटेस्ट है नवीनतम संविधान संशोधन है 106वां नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसमें लिखा हुआ है कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी वो अपनी रिपोर्ट किसको देती थी। तो उस टाइम पर जो अपनी रिपोर्ट देती थी बंगाल के गवर्नर जनरल को देती थी। और बात करें बंगाल के गवर्नर जनरल की तो सबसे पहले बंगाल का जो गवर्नर जनरल बनाया गया था वो बनाया था वॉरेन हेस्टिंग्स को। और पूरे भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ठुमरी लोक नृत्य किस राज्य का है। तो ठुमरी लोक नृत्य यहाँ पर उत्तर प्रदेश का है। बाकी उत्तर प्रदेश के कुछ और लोक नृत्य है जैसे रासलीला, नौटंकी, चरकुला, कजरी, ख्याल, धोबिया और मयूर नृत्य, ये भी आपके उत्तर प्रदेश के ही लोक नृत्य है। ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत में जो शक आए थे वे कहाँ से आए थे। तो शक जिनको सीथियन जातीय समूह से भी संबोधित किया जाता है वे मध्य एशिया से आए थे। तो मध्य एशिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आयु वर्ग में बेरोजगारी दर कितनी रही है अब की बार। तो आयु वर्ग में व्यक्तियों की जो बेरोजगारी दर है वो 5.1% रही है। तो 5.1% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद शासन किसने किया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो शासन किया है वो कुमारगुप्त ने किया था, और कुमारगुप्त ने ही बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी कराई थी। और इसी जो विश्वविद्यालय है इसको मोहम्मद गोरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था बाद में। तो ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर ध्यान रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी और इसको ध्वस्त किसने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अस्मिता ऋण योजना किस बैंक ने शुरू की थी। तो इसकी ये जो योजना है ये एसबीआई बैंक ने शुरू की थी। अब बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई की तो सबसे पहले एसबीआई की स्थापना 1921 में होती है बैंक ऑफ इम्पीरियल के नाम से। इसमें जो है 3 बैंकों का विलय होता है। सबसे पहला बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, ये 3 बैंक मिलकर बैंक ऑफ इम्पीरियल के नाम से इनका गठन किया जाता है 1921 में। फिर बाद में सन 1955 में इनको तीनों को एक जगह मिलाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इनका गठन कर दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, यूपी में दिसंबर 2024 में स्कूली स्तर पर कौन सी खेल प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गई है। तो यूपी में दिसंबर 2024 में ग्रामीण खेल लीग जो प्रतियोगिता है ये आयोजित कराई गई थी। तो इसका ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो प्रश्न थे हमें मिले थे, मैंने आपको इनका एनालिसिस करा दिया है। आपने मैच भी कर लिया होगा अगर आपने ये शिफ्ट का एग्ज़ाम दिया है। और अगर आपका आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो आपको जो है वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए गए हैं उनको आपको पूरे ध्यान से सुनना है। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो कल आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसकी भी एनालिसिस आपको यहाँ पर मिलेगा। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर मैं पीडीएफ डालता रहता हूँ, जितनी भी शिफ्ट हो चुकी है सभी की पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जाकर टेलीग्राम लिंक पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।